आज 30 अक्टूबर 2024 को भारत के अंदर दिवाली का दिन है, दीपावली का, जिस दिन दियों की पूजा की जाती है दिए जला के। तो ये ट्रेडिशनल है। हालांकि ये दियों की जब ज़रूरत होती थी, लैंप्स की ज़रूरत होती थी, लालटेन की ज़रूरत होती थी, जब बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अब से तकरीबन 180 साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हो गया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारी दुनिया में, भारत में के सब शहरों में गांव-गांव इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। तो आज ये दिए जलाने का और इनके पूजन का क्या अहमियत बची है? खैर, ट्रेडिशन है, मना लो, खुश हो जाओ, क्योंकि जीवन का उद्देश्य तो खुशी होना है ना। समाज का भी और एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल का भी उद्देश्य यही होता है। तो आज अब दिवाली का दिन है, कल पटाखेबाजी होगी, तो उससे तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा। ये दिए जलाते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन जलती है, ऑयल जलता है, तो एयर को पोल्यूट ही करते हैं ये दिए भी, एटमॉस्फेयर पोल्यूशन। तो खैर, ये सब कभी कभार हो जाता है। ये खुशियों के सामने ये पोल्यूशन छोटी चीज़ है इस किस्म का, तो कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है, चल जाएगा। मगर इसमें आज जो है, मैं देख रहा हूँ मीडिया में, मैंने टीवी देखना तो बंद कर दिया है, तकरीबन 7-8 महीने से मैंने टीवी नहीं देखा है। टीवी के ऊपर सिर्फ मैं अपने जो यूट्यूब में चैनल्स में डालता हूँ अपने प्रोग्राम, मैं सब वही देखता हूँ और कोई दूसरा नहीं देखता, क्योंकि मोबाइल में तो स्मार्टफोन में छोटा होता है स्क्रीन, और टीवी जो है उसका बड़ा स्क्रीन होता है, तो उसमें ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, आवाज़ भी ज़्यादा उसमें होती है। तो मैं सब करता रहता हूँ, क्योंकि टीवी में भी जो थर्ड क्लास रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वही रह गए अब। न्यूज़पेपर्स में भी वही रह गए हैं। अच्छे जो जर्नलिस्ट हैं वो सब यूट्यूब चैनल उन्होंने बना ली अपनी, एंड दे आर मिंटिंग मनी, बहुत एड्स मिल रहा है। तो खैर, मेरी तो यूट्यूब चैनल छोटी सी अभी नहीं है। तो आजकल मुझे जो बात हो रही है कि ये कनाडा के अंदर एक निज़र इंसान था, जेंटलमैन, पॉलिटिकल आदमी था, उसका इंडियन एजेंसीज के आदमियों ने, क्रिमिनल्स ने हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। ऐसी एक आदमी पन्नू, वो भी पॉलिटिकल आदमी है, सोशल आदमी है, मुझे पता नहीं उसका भी अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था। और इन दोनों क्रिमिनल एक्ट्स में, ये इंडिया में भी क्राइम है, जो मर्डर हुआ है वो तो 302 में आएगा, और जो अटेम्प्ट टू मर्डर 304 में आएगा। और इसमें अबटमेंट, जो पब्लिक सर्वेंट्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, सरकारी आदमी, वो 306 में आएगा अबटमेंट में। तो अबटमेंट वाले मामले में और 304 में 10-10 साल की जेल की सज़ा है, और मर्डर में तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, क्योंकि कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज में फांसी की सज़ा तो बंद हो गई है, यूएस में तो है, कनाडा में नहीं है। तो ये चीज़ हुई है। अब ये सब जो मीडिया चैनल है, ये अपना जो चाहे वो करें, ये पेट्रोटिज्म, देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अरे भाई, किसी ने क्राइम किया, उसमें देशभक्ति कहाँ से आ गई? क्रिमिनल इज क्रिमिनल, क्राइम इज क्राइम। अब क्या होता है, ये आरएसएस के अंदर इस किस्म की हरकतें होती रहती हैं। दीनदयाल उपाध्याय का मर्डर हुआ था, जो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे। कानपुर से मुगल चौराहे जाते हुए उनको ट्रेन से 2 स्वयंसेवकों ने गला दबा के और धक्का दे दिया था रात को। मेयर लाला जगदीश प्रसाद गुप्ता, जिन्होंने 500 गज की अपनी कोठी आरएसएस को दी हुई थी ऑफिस के लिए, विजयनगर में, मेरठ में, वो मेरे पिताजी को, लाला ज्ञान सुंदर अग्रवाल जी को बता रहे थे एक दिन कि आरएसएस में अब क्रिमिनल किस्म के आदमी आ गए हैं। और उन्होंने मेरे चाचा को उनका नाम भी बताया था। वो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो आरएसएस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी थे, उसके मेंबर थे। और दीनदयाल उपाध्याय के मर्डर के बाद उनके जो एम एस गोलवरकर थे,
सब संचालकों से डिफरेंसेस हुए थे और उन्होंने अपने आप को आरएसएस से अलग कर लिया था। ये अब इसमें क्रिमिनल किस्म के आदमी आ गए हैं। तो अब वो क्राइम तो इसमें शुरू से होते रहे हैं, ये पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, इसमें एक दूसरे की हत्याएं होती रहती हैं। अभी तो जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर का कंपटीशन वाली बात हुई तो नरेंद्र मोदी का नाम आया था, उसकी बीबी और बेटे दोनों कंप्लेंट कर रहे थे। गुजरात का होम मिनिस्टर था वो, केशुभाई ठाकरे की गवर्नमेंट में, तो कुछ नहीं हुआ। ये इसका अमित शाह का भी जो मिनिस्टर था, इसका भी नाम आया था, शाहबुद्दीन वगैरह प्रजापति, उनकी हत्या के मामले में। और जो जज था उसकी भी हत्या करा दी जिस दिन जजमेंट देना था उससे एक दिन पहले। तो ये तो सब इंडियन सॉइल पे इंडियन पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है। मगर फॉरेन सॉइल पे दूसरे कंट्री की, कनाडा की गवर्नमेंट में जाके, कंट्री में जाके उनकी सॉइल पे क्राइम कर रहे हो, तो वहाँ का जो क्रिमिनल लॉ है और जो जस्टिस है वही उसी के मुताबिक केस को डील करना पड़ेगा ना। क्योंकि ऐसी यूएस का है, हालांकि सभी कंट्रीज किस्म की करते रहते हैं हरकत, मगर जो पकड़ा गया वो चोर। अब क्योंकि कुछ आदमी पकड़ लिए, गिरफ्तार कर लिए हैं, वहाँ की गवर्नमेंट के पास एविडेंसेस हैं, उसी की बेस पे यूएस की कोर्ट ने इसको, इंडिया का जो अजित डोवल है एनएसए, उसको समन किया था 17 नवंबर को। पता नहीं जाता है, नहीं जाता, नहीं जाता का तो ड्यू प्रोसेस, रेड कंट्रोल नोटिस इशू हो जाएगा सारी कंट्रीज को, जहाँ भी मिले पकड़ के हैंडओवर करो। और कनाडा वाले मामले में इसका होम मिनिस्टर का भी नाम आ रहा है, अजीत शाह का। तो सवाल ये है कि कानून जो है, ये तो जो है चौथे हाथ काम होते हैं, इनको डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत थी। लॉरेंस बिश्नोई को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उजास हक़ का दामाद बना दिया। सीआरपीसी में प्रोविज़न है इंडिया में, उसने कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की, दूसरी स्टेट की पुलिस, चाहे महाराष्ट्र में क्राइम किया उसने, चाहे पंजाब में क्राइम किया मूसे वाले की हत्या में, उसको इंट्रोगेट नहीं कर सकती। होम मिनिस्ट्री ने उसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। दिल्ली की तिहाड़ जेल से इसीलिए ले गए वो गुजरात की जेल में, साबरमती जेल में। तो दिल्ली की जेल जो है दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है, जो आम आदमी पार्टी की है, वो प्रोटेक्शन नहीं देने वाली थी उसे, इसलिए उनको ट्रांसफ़र कर दिया गुजरात की गवर्नमेंट में, गुजरात की जेल में। अच्छा, 228 है सेक्शन वो सीआरपीसी का, जिसमें उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। कोई कोर्ट उसको समन नहीं कर सकती, कोई पुलिस अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन समन नहीं कर सकती। नहीं तो ट्रांजिट रिमांड पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है उसको पकड़ के लाने के लिए ऑर्डर कर सकती है। तो इंडिया में क्राइम कमिट करना एक डिफरेंट चीज़ है, और कनाडा में और यूएस में क्राइम कमिट करना अलग चीज़ है। और ये आर्ट पावर में है, गवर्नमेंट में है, टलकाते रहेंगे, कभी ना कभी तो उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा, पकड़ के ले जाएंगे वो। सरकारें तो अदलती बदलती हैं डेमोक्रेसी में, उनकी बफाती तो है नहीं, पैदाइशी तो है, प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर तो है नहीं, इनकी पार्टी में इनके दुश्मन है। पॉलिटिक्स में कंपटीशन होता है, पहले तो अपनी पार्टी वाले से लड़ो, क्योंकि सब गद्दी पाना चाहते हैं। तो मगर मेरा कहना कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत और मॉरलिटी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये पॉलिटिक्स में भी होनी चाहिए, समाज में भी होनी चाहिए। पॉलिटिक्स समाज से अलग नहीं हो सकती, सोसाइटी से अलग नहीं हो सकती। तो जो ये इंडियन मीडिया चैनल और न्यूज़पेपर्स और ख़ास तौर से यूट्यूबर्स, कि भाई हम तो जो इंडिया को सपोर्ट, हम क्यों करेंगे इंडिया को सपोर्ट? इंडिया क्या होता है? व्हाट इज इंडिया? मोदी इज नॉट इंडिया, अमित शाह इज नॉट इंडिया, यूट्यूबर्स आर नॉट इंडिया। इंडिया इज मॉरलिटी, जस्टिस, हैवानियत को आप इंडिया नहीं कह सकते। ये इंडिया, ये तो देश अदलते बदलते रहते हैं,
70-75 साल ही पुराना है ना। तो ये पेट्रोलिज्म और देशभक्ति के आड़ में आप क्राइम को नहीं प्रमोट कर सकते। गलत कर रहे हैं यूट्यूबर जितने भी कर रहे हैं। दे शुड सपोर्ट द लॉ एंड जस्टिस, मॉरलिटी। ये हत्याएं जो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हो सकती हैं, किसी नेशन स्टेट का हिस्सा नहीं हो सकती हैं। तो है जो हो रहा है होगा। मैं तो समझता हूँ इससे कुछ नहीं होने वाला। इनकी बपौती नहीं है कि खानदानी है कि मोदी के बाद इसका बेटा बनेगा, अमित शाह के बाद इसका बेटा बनेगा होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। इनकी पार्टी वाले इनको भगा देंगे, तो वही तुम्हारे खिलाफ क्रिमिनल केस है, भाग जाओ यहाँ से, अब हम बनेंगे। गलती का इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। यही धर्म है, यही मॉरलिटी है, यही रिलीजन है। तो जो होना है, मैं समझता हूँ जो यूट्यूबर्स है मेरे भाई, गलत कर रहे हैं। इनको कमेंट करना चाहिए, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। ट्रुथ इज सुप्रीम। अहिंसा पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हो सकती है। और इसमें इन्होंने क्या बेवकूफ़ी की है कि मैं तो पहले एक यूट्यूब चैनल में डाला था कि यूएस ने जो है तो चाइना से कंपटीशन में इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। ये सारे उनका यूरोपियन जैसे जापान को हेल्प की थी, चाइना को की थी कि उनकी जो है मनी जो है ड्रेन हो रही है इन इंडिया। मैं इन्होंने जो क्राइम किया है, इससे इनके यूरोपियन कंट्री से, यूएस से, यूके से ताल्लुकात बढ़ जाएंगे और चाइना को फ़ायदा होगा। चाइना तो डोमिनेट करना चाहता है। उसका बेसिक जो फंडामेंटल है ब्रिक्स को बनाने का कि यूएस, यूके का, यूरोपियन कंट्रीज़ का एशिया से इन्फ्लुएंस ख़त्म कर दिया जाए। उसमें इन्होंने मोदी अमित शाह की जोड़ी ने अबटमेंट किया है, हेल्प कर रहा है चाइनीज पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, क्राइम और पुलिस अलग चीज़ है। आप इंडियन पुलिस को कर सकते हो, इंडियन जुडिशरी तो करप्शन इंड्यूस्ड इनकम्पिटेंसी है। पुलिस तो सरकार की नौकर है, सैलरीड एम्प्लॉइज है वो तो जो कहेंगे वो करेंगे। अलबत्ता जब सरकार में नहीं होंगे उस टाइम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना इनका। जुडिशरी का भी यही हाल है। तो मगर ये वहाँ बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है, इंडिया की तो न्यू डेमोक्रेसी है। वहाँ भी पॉलिटिकल पार्टी आती है जाती हैं, ये तो सभी जगह होता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। मगर जुडिशरी तो परमानेंट है, पुलिस भी परमानेंट है। इंडिया में 33 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट होता है, फिर पेंशन मिलती है। ये पॉलिटिशियन तो आज आया कल का पता नहीं, कुर्सी पे होगा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पर मैं यूट्यूबर्स जो हैं मेरे साथी, उनसे कहूँगा भाई देशभक्ति की बात भूल जाओ, इंसानियत की बातें करो, सच को सपोर्ट करो। सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।